उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। दिल्ली का शराब घोटाला, 144 करोड़ लाइसेंस फीस में माफ कर दिए गए। आरोप यह कि एक खास ग्रुप को यह लाइसेंस दिए गए चिन्हित करके, और दाम ऐसे रखे गए कि फायदा सीधे तौर पर। आरोप यह कि मुनाफे का प्रतिशत 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर उसी के चलते मनीष सिसोदिया, पहले 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी, 50 दिन हो गए, जेल से बाहर नहीं निकल पाए। मगर अब बड़ी खबर यह आई कि इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी हो गए। 16 अप्रैल रविवार का दिन सीबीआई ने 11 बजे केजरीवाल को हाजिर होने को कहा है। आरोपों में घिरे केजरीवाल। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो काफी सुर्खियों में रही थी। सत्येंद्र जैन अलग मामले पर जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में बंद है। और क्या अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आ गया है? संजय सिंह कह रहे हैं कि हमें मालूम था कि अगला नंबर केजरीवाल का ही होगा, क्योंकि हमने पीएम से सीधे सवाल अडानी को लेकर किए थे। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। क्या विपक्ष अब एकजुट होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। विपक्षी एकता की भी परीक्षा है। सपा हो या फिर आरएलडी खुले तौर पर केजरीवाल का समर्थन करते हैं, मगर कांग्रेस अभी भी चुप है। बीजेपी ने निशाना साधा कि केजरीवाल को सब मालूम था, रिमोट अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में ही है। वैसे इस मामले में चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी पूछताछ चल रही है, मगर विपक्ष यह कह रहा है कि यह कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे ये सभी मेहमान, लेकिन इसके साथ साथ सीएम का जो सीबीआई का सम्मन जारी है और केजरीवाल की क्या वाकई में गिरफ्तारी होगी, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ की बात की जा रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद क्या वाकई में केजरीवाल का ही नंबर है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले 3 बयान आपको सुनाते हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है,
इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो 16 अप्रैल को क्या केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ तरुणिमा श्रीवास्तव इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत तरुणिमा जी आपके साथ करना चाहता हूं, लेकिन पहले कौशिक जी के पास चला जाता हूं। कौशिक जी, ये मसला क्या वाकई में इतना गंभीर है जितना दिखाई दे रहा है? सियासत के चश्मा, क्योंकि आप बाखूबी लंबे अरसे से पत्रकारिता जीवन में तमाम कवरेज आपने की, ये केजरीवाल का जो मसला है, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं चावला होने वाला है। तो राजनीति में और राजनीति करने के लिए, सेवा करने के लिए एक हिस्सा है कि अमित शाह जी ने अभी स्वीकार नहीं किया था कुछ दिन पहले। पूछताछ तो हमसे भी हुई थी, दबाव एजेंसियों ने हम पे भी डाला था, हमसे भी कहा गया था कि मोदी जी का नाम ले दो। देश का गृह मंत्री जो ये स्वीकार कर ले कि इन एजेंसियों ने दुरुपयोग किया था, इन एजेंसियों ने मुझ पर भी प्रेशर डालने का प्रयास किया गया था, तो पोल तो अमित शाह जी ने वैसे ही खोल दी। अब उन्हीं एजेंसियों पर इस समय केंद्र सरकार कैसे भरोसा कर रही है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के साथ ईमानदारी से कार्रवाई हो रही हो? ये सवाल तो खुद गृह मंत्री ने छोड़ दिया। दूसरा, 2013 के बाद जितने भी घोटालों के नाम हुए, चाहे कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, क्या हुआ? 2023 आ गई, इन एजेंसियों ने अंतर्गत्वा किया क्या वो लोग जेलों के सलाखों के पीछे हैं, या सीबीआई ने क्लीन चिट उनको दे दी, या आगे क्या कार्रवाई केंद्र सरकार करना चाहती है? देश को तो बताए। नोटिस देना, जेल जाना, ये तो सत्ता पक्ष हमेशा करता रहा है। यानी कौशिक जी कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? नहीं, घोटाला हुआ, मैं कब कह रहा हूं नहीं हुआ, ये तो लास्ट में पता चलेगा ना। 2G घोटाला नहीं हुआ इस देश में, कोयला घोटाला नहीं हुआ था। चिल्ला के लोगों ने कहा कि 1,73,000 करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला हुआ, देश ने नहीं सुना है। और आरोप किसने लगाए थे? जो पूरे देश की जांच करता है, उस व्यक्ति ने आरोप लगाए, वो ऑडिट करता है। उसने कहा ये मीडिया के सामने आकर के, उसकी रिपोर्ट में था, लेकिन अंतर्गत्वा क्या हुआ? सरकारी विभाग का मुखिया यदि कह दे कि इतने करोड़ घोटाले का अंदेशा है और उसमें बड़ी एजेंसी देश की कुछ न निकाल पाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? इसमें भी तो 144 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया जा रहा है। नहीं, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं देता। मैं तो ये बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि देश में क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। ठीक, तो ठीक। तरुणिमा जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। तरुणिमा जी, ये जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली थी, तब केजरीवाल जी ने कहा इतनी तारीख को इतने बजे गिरफ्तारी हो जाएगी। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया जी का है, और वो रविवार के दिन दोपहर के वक्त गिरफ्तारी हो जाएगी, और ठीक वही हुआ। उन्होंने जिस के पेपर देखे, उन्होंने कहा सब ओके, वो गिरफ्तार हो गया। ठीक, ऐसे में बागेश्वर बाबा भी बड़े कंफ्यूज से कहा कि इतनी सटीक भविष्यवाणी तो मेरी भी नहीं है, ये पता नहीं कैसे इतनी जबरदस्त भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब उसी भविष्यवाणी के आधार पर मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या रविवार को केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? अपनी कुंडली भी देखी होगी उन्होंने। जी देखिए चावला जी, आपने शायद सुना नहीं था कि एक इंटरव्यू में केजरीवाल जी ने अभी पीछे ही एक इंटरव्यू दिया था चैनल को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे भी कुछ लोग संस्थान में होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी सरकार पर फर्जी मुकदमे लगाने वाले हैं, कौन सी टाइमिंग है, क्या है। देखिए, जब सरकार कोई कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है, सरकार चला रहा है, तो
तो उनके भी हर किसी से, हर संस्थान से अच्छे संबंध होते हैं। राइट। उस आधार पर केजरीवाल ने खुले मंच पे कहा था। तो वो जो आईबी की रिपोर्ट आप दिखाते हो कि ये आईबी की रिपोर्ट है, वाकई में वो आईबी की रिपोर्ट होती है? आप ये कह रही हैं जो ऐसे लहराते हुए कागजात दिखाते हो ये आईबी की रिपोर्ट है, हमारे हाथ में वो होती है? बिल्कुल, आरटीआई भी डालते हैं। नहीं, आईबी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैडम मैं। जी जी जी। आईबी की रिपोर्ट आपके हाथ में जो आप लहराते हो कि आईबी की रिपोर्ट में ये लिखा है, वो आपके हाथ में होती है आईबी की रिपोर्ट? जी जी। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा जी। मैं वहीं पे कह रही हूँ कि हम लोगों को मालूम होता है संस्थान किस तरीके से काम करती है, ये आपको भी मालूम है, इस देश को भी मालूम है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि केजरीवाल जी को कैसे पता चला, है ना, तो ये सब आपको मैंने बताया कि संस्थान में हमारे भी अपने लोग होते अच्छा, हैं। आपके भी लोग हैं, तो आपके लोगों ने अब कुछ इंफॉर्मेशन दी कि अब क्या होगा? क्या वाकई रविवार को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, केजरीवाल जी को? बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो अभी मैं ये बिल्कुल नहीं बता सकती, लेकिन सम्मत अगर सीबीआई ने किया है तो अब केजरीवाल जी ने साफ कह दिया कि मैं बिल्कुल जाऊंगा। आप तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल, देखिए हम हर तरह से तैयार हैं। हम इस भ्रष्टाचारी, ऐसे तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, तो मतलब आप केजरीवाल जी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? आप ऑर्डर दे के काम करा रहे हैं, विपक्षियों को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसा चलने वाला नहीं है इस देश में। आप कर लीजिए, जितना ये हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, उतने ही जनता हमारी तरफ जो झुकाव दे रही है। वो खुद कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो केजरीवाल जी पे, मनीष जी तो कभी घोटाला कर ही नहीं सकते। आम जनता ये बात कर रही है, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव और कर रहे हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं कि हम इनकी छवि खराब कर देंगे। तो आपका भी तो सपना, आप देखिए कट्टर ईमानदार है, देखिए आप है कट्टर ईमानदार पार्टी, है ना जी, तो आपका भी तो सपना भ्रष्टाचार मुक्त देश है ना। तो उसी अभियान की कड़ी में अगर आपको भी परीक्षा देनी पड़ रही तो क्या दिक्कत है कि नहीं? नहीं, तो परीक्षा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जबरदस्ती तानाशाही का रवैया, अगर आपको कुछ भ्रष्टाचार दिखता है तो आप हमें जेल में डाल दीजिए। मनीष जी के केस में क्या मिला इन्हें, आप बताइए। जैन जी अच्छा, तो इधर उधर की तर्निमा जी, इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि शराब घोटाला क्यों हुआ? पुलिस उन्हें परेशान करती, इस सबको बंद कराने के लिए। ओके, आपने मुझसे कहा ना एक मिनट तर्निमा जी, देखिए फैक्ट्स पर बात करेंगे ना, फैक्ट्स पर ही बात करेंगे। आपने कहा कि टारगेट करके मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या मिला? मनीष जी ने कहा, तर्निमा जी आप काबिल प्रवक्ता है, मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम। पैसा मिलता है तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, तर्निमा जी वो कोर्ट में दलील देंगे ज्यादा अच्छा है। मैं मैं वकील हूं, ना मैं जज हूं, है ना। आप जिन्होंने जमानत देनी है आप उनके सामने दलील रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा सवाल, 5 से 12% क्यों किया गया, इसकी सच्चाई तो जानिए। ये तो सभी यहाँ पे जितने पैनल बैठे हैं, जितनी जनता, जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, इसको सुने कि क्यों किया गया था। राजस्व को भरने के लिए किया गया था, ना कि ये भाजपा के गुंडे। अच्छा, तो मतलब करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए किया। फ्री शराब देकर एक के साथ एक आप गल्ला भर रहे थे अपना, मतलब सरकार। देखिए फ्री क्या, हम फ्री बांट रहे थे, मतलब एक के साथ एक फ्री भी थी ना मैडम स्कीम। अरे तो स्कीम तो आप पेस्ट ले जाते हैं, एक के साथ एक फ्री होती है। आप कपड़े जाते हैं तो एक के साथ एक फ्री होती है। अगर इस देश में कोई प्रोडक्ट होता है और उस पे स्कीम, मतलब एक के साथ एक, वो हाँ, मतलब कोलगेट फ्री मिलती है तो भैया एक के साथ एक ये भी फ्री देंगे हम। नहीं तो आप मत लीजिए, आप क्यों जाते हैं दुकान पे लेने के लिए? मत जाइए। अच्छा, तो हम मतलब हम क्यों जाते हैं दुकान पर लेने के लिए? आप क्या चाहते हैं? तो आप बेचते क्यों हैं? आप गुजरात में जो शराबबंदी के बाद भी वहाँ शराब बिक रही है। मैडम आपने सब कुछ तो फ्री कर दिया, लेकिन एक के साथ एक ये भी फ्री कर दिया। आप नहीं, वो ये भी समाज सेवा है, दुकानदारों की फ्री, उनकी स्कीम है ये भी समाज सेवा है, ये दुकानदारों की स्कीम है। अच्छा चलिए ठीक है, दुकानदारों की। एक बात तर्निमा जी, डिबेट डिटेल हो जाएगी। एक मिनट फिर मैं रत्नाकर जी और केसी जैन साहब के पास, क्योंकि तथ्यों के आधार पे आप जानते हैं मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूँ। जी, मैं कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूँ, उसके बारे में भी आप बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम था आप पढ़े लिखी प्रवक्ता है, इसलिए थोड़ा बहुत अध्ययन फिर उसी हिसाब से करके आना पड़ता है। विजय नायर 27 सितंबर, तारीख बता दीजिएगा, गलत होगी तो आप करेक्ट कर लूंगा। कौशिक भी बैठे हुए हैं। विजय नायर 27 सितंबर गिरफ्तार, 28 सितंबर समीर महेंद्रू, 9 अक्टूबर अभिषेक पिल्ली, और इसके साथ साथ 29 फरवरी बुच्ची बाबू गिरफ्तार हुए।
अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई। मैं गलत हूं या सही इसी मामले को लेकर? देखिए, जमानत तो मनीष जी की भी नहीं हुई। हाँ, अब इन्होंने भाजपा ने पीसी करके और ईडी ने ये कहा कि 14 फोन बदले, फोन जो है खत्म कर दिए मनीष सिसोदिया जी ने। अब आज ही खुलासा किया है। तो ये सब में से किसी की जमानत नहीं हुई? आप बताइए ना। नहीं, जमानत हुई नहीं तो अब मनीष जी के पास पे भी तो कोई इनके पास सबूत नहीं है, फिर भी जमानत नहीं हो रही। हाँ। ये क्या इनका तिकड़मबाजी है? ये तो वही सरकार, केंद्र सरकार जाने। अच्छा, मतलब जज तो कोर्ट से क्या तिकड़मबाजी होगी? जज को धमका रखा है उसके अच्छा, जज भी धमके हुए हैं। इस देश में सब धमके हुए हैं, लेकिन अडानी पर जो बात करेगा, मतलब सिर्फ आपको छोड़ के सारे डरे हुए हैं। देखिए, जब केजरीवाल जी ने अडानी पर बात करी तब से ये बिल्कुल भड़के हुए हैं। अडानी से क्या दोस्ती है मोदी जी की, इस पर ओके रत्नाकर जी, केसी जान साहब आपके पास आऊं, लेकिन रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। अडानी में जो 2.5 लाख करोड़ का रत्नाकर जी, जो पैसा लेके रत्नाकर जी, एक मिनट तर्निमा जी, आपको पूरा वक्त दिया मैंने। एक मिनट तर्निमा जी, भाजपा वालों को कि फर्जीवाड़ा। तर्निमा जी, एक मिनट अभी क्लाइमेक्स बाकी है। एक मिनट अभी पिक्चर बाकी है, रुकिए तो सही। मैं केसी जान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास आऊं, लेकिन आज को रत्नाकर जी थोड़ा पता नहीं क्यों कभी लगा नहीं, रत्नाकर जी का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि कभी लगा नहीं कि यहां जाएं या उधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। आज रत्नाकर जी कुछ ऐसा लग रहा है। रत्नाकर जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। रत्नाकर जी भाई सर, मैंने कहा मुबारक हो आपको। मुबारक का कारण भी बता दीजिए। मुबारक का कारण मैं बता देता हूं। यह शराब घोटाले को लेकर मूलतः शिकायत बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने की थी, इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं सर आपको कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई। मुबारक कबूल है? देखिए, अगर सरकार में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहां पे निश्चित हम विपक्षी पार्टी की अपनी भूमिका निभाएंगे, और अगर वो सत्य पाया जाता है, अगर उस पर कार्रवाई होती है, हाँ। तो जरूर होना चाहिए। चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो उसके पास कार्रवाई होनी चाहिए। तो यानी ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही दिशा में हो रही है? नहीं, अभी तो ये जांच का विषय है ना। नहीं, जांच का आपने आरोप तो किसी आधार पर लगाए होंगे ना, कि ये आपने कहा कि आबकारी घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, जांच होनी चाहिए, ये सारे घोटालेबाज हैं, किसी आधार पर आपने आरोप लगाए होंगे कि बिना आधार के? हम तो आरोप लगा रहे हैं कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ जो है ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा। सवाल केजरीवाल जी पर है। ये क्यों नहीं जेपीसी जांच करा रहे हैं, ये बता दीजिए। हाँ। आरोप तो हम लगा रहे हैं ना। हम तो आप केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हम तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर उस संस्था के ऊपर, हर उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, ये आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है। मूल शिकायत कांग्रेस की थी। मैं तभी ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये सही दिशा में जांच हो रही है, यस और नो? नहीं, जांच होनी चाहिए ना। अगर भ्रष्टाचार के आरोप है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और कौन भाग रहा है इससे? कोई पार्टी का नेता या कोई भी नहीं भागेगा, सब जांच फेस करेंगे उस चीज को। हाँ। अगर सांच को आज क्या, अगर सांच सच्चा है कोई, तो वो सीबीआई को फेस करके अपना जो है बता देगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ। तो आपने जो आरोप लगाए थे किसी आधार पर लगाए थे? हमें लगा कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए हमने आरोप लगाया। भ्रष्टाचार हुआ? तर्निमा जी, सुना आपने? रत्नाकर जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ इसलिए हमने आरोप लगाए थे। तर्निमा जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी, ये तो कांग्रेस की मूलतः शिकायत थी। कांग्रेस का दिल्ली में दर्द है कि वो जब तक सत्ता में रही इतने सालों में, और अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो एमसीडी तक में भी खत्म हो चुकी है। इसलिए उनको लगता है कि हम आवाज उठाएंगे, हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आएंगे। हम ये देखिए, विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टियां एकजुट है। जो आवाज जाने दीजिए उनको। कोई लांछन लगाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एलजी हमारे आम आदमी पार्टी के, ये बात मेरी समझ से परे है। देख रहे हैं कौशिक साहब, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि तिलक जी के ट्रैप में मत फंसिए। मतलब मैं ट्रैप कर रहा हूँ, शिकायत आप कर रहे हैं, आरोप आप लगा रहे हैं, जांच हो रही है, तो तिलक चावला ने सवाल उठा दिया, गलत कर दिया। तिलक जी, मुझे उम्मीद थी
ये आप मेरा बयान भी लेंगे प्रश्न के बाद आप मेरा विचार भी लेंगे। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे प्रश्न मेरे नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, आप ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर केसी जैन साहब के पास आ रहा हूं। मतलब शिकायत आपने की, जांच हो रही है, तो तिलक चावला का ट्रैप है। नहीं तो उसमें आगे तो सुनिए, हाँ, आगे की बात तो जो है वो हमें अपने कहने का मौका ही नहीं दिया आगे क्या है। नहीं, आज मैं समझ नहीं पा रहा, इतना कॉन्फिडेंस आज गया कहां? नहीं, कॉन्फिडेंस कोई नहीं गया है। हाँ। देखिए, सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे आज भी एकजुट है, 2024 के चुनाव में भी एकजुट रहेंगी। आपने भ्रष्टाचार के जिक्र किया, आरोप आपने लगाया, जांच हो रही है, मैंने सवाल वही किया था। अरे वही चीज बोल वही रहा हूं तर्निमा मैं। जी ने कहा वही कि आप लोगों के चूल्हे इसलिए आप हिले बोलने हुए नहीं हैं तो मेरी बात जाएगी क्योंकि कैसे? एमसीडी चुनाव फिर तक घुमा में घुमा के आपको वही मात आएंगे। मिली है आप घुमा केजरीवाल घुमा जी के से। फिर वही आएंगे। मेरी हाँ। बात तो सुन लीजिए, घुमा घुमा के वही आएंगे, लेकिन मैं अपनी बातों से जनता तक तो जाए संदेश। आखिर में क्या है, किस लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, मोदी सरकार की मंशा क्या है, 2024 का चुनाव बस चंद महीने बचे हुए हैं, तो ये सारी चीजें स्पष्टता से जानी तो चाहिए। क्यों सीबीआई के नोटिस आ रहे हैं, क्यों किसी के घोटाले के ऊपर फिर से सुनवाई शुरू हो रही है, हाँ। क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की जमानत मिलनी चाहिए? ये तो न्यायालय तय करेगा ना। हाँ, ये न्यायालय तय करेगा। टाइगर जिंदा भी है ना कि नहीं? आप लोग ही तो कहते हो जब होता है तो टाइगर जिंदा है, वरना फिर आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर टाइगर जिंदा नहीं है। अगर मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं अपनी बात मैं आता हूं, 1 मिनट केसी जैन साहब को ले आऊं चर्चा में, वरना आप लोग कहोगे कि भैया सभी विपक्ष से सवाल पूछते हो, और आप मेरी आदत जानते हो, आप लोगों से कम सत्ता पक्ष से ज्यादा। खैर, केसी जैन साहब कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया जी। तो सर, वाकई में जो बात रत्नाकर जी और तर्निमा जी कह रहे हैं कि अडानी के मसले को दबाने के लिए ये सीबीआई के संबंध भेजे जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए चावला जी, अभी रत्नाकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तो आपके सवाल पे घुमा करके रत्नाकर जी ने आप पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब आपने तड़वा जी से पूछा तो कहा आप उनके ट्रैक पे बच जाएंगे, और अपने सवाल के बाद में जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई सारी विपक्षी दल एक है, यानी कि आप आरोप लगाते हैं एक दल पे, जब चुनाव की बात आती है तो सारे विपक्षी दल एक। आरोप कुछ आप पर भी लगे, कुछ तर्नुमा जी पर लगे, यानी कुछ आम आदमी पार्टी पे लगे, कुछ कांग्रेस पे लगे, तो यानी कि कुछ भ्रष्टाचारी कांग्रेस में है, कुछ भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में, सबको नहीं कह रहे, पूरी पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारे भ्रष्टाचारी मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, हम ये चीज, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। कुछ आम आदमी में भ्रष्टाचारी, कुछ कांग्रेस में भ्रष्टाचारी, हाँ। लेकिन जब चुनाव की बात आई तो भ्रष्टाचारी एक। ये बात तो रत्नाकर जी कह रहे हैं, हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो रत्नाकर जी ने स्वयं कही कि भले ही हमने खुद आरोप लगाए थे, लेकिन क्योंकि 2024 का चुनाव है इसलिए हम लोग, अरे देखिए आधे घंटे बाद में बोल रहा हूँ, धैर्य रखिए तर्निमा जी, वो आपने बहुत बोला है, पूरा आधा घंटा आप लोगों को सुन रहे थे। 27 मिनट हो गया है, मुझसे सवाल है, बोलने दीजिए, धैर्य रखिए, अभी आधा घंटा है, बोलिएगा, क्लाइमेक्स अभी बाकी, अभी बताया था चावला जी ने, अभी आपको फिर बोलने को मिलेगा, जवाब ले लीजिए। तो देखिए, कुल मिला के भ्रष्टाचारी एक चुनाव के मुद्दे पर, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग खूब डिबेट किए, जिस समय मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी उसमें बहुत सारी डिबेटें हुई और उसमें हम लोगों ने बहुत चर्चा की, आम आदमी पार्टी के लोग बैठे, पत्रकार भी बैठे, कांग्रेस के लोग बैठे, और उसमें ये स्पष्ट हुआ कि किस तरीके से कितना बड़ा घोटाला हुआ, और जिस शराब नीति को मनीष सिसोदिया जी अच्छा कह रहे थे, उसी शराब नीति को उन्होंने ही खत्म किया, पुरानी शराब नीति लागू की, नई शराब नीति को हटाकर। क्यों? क्योंकि जब उनको लगा वो फंस रहे हैं, तब उन्होंने पुरानी शराब नीति को लागू किया, नई शराब नीति को निरस्त किया। सवाल अडानी को लेकर था जैन साहब, अच्छी थी तो निरस्त क्यों हुई? नहीं, उनको जो पाक साहब की बात है कि जमानत क्यों नहीं हो रही है, और उसके बाद में ये भी आरोप लग गया कि केंद्र की सरकार ने सब पे दबाव बना रखा है। सवाल अडानी को लेकर था सर, नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, जो आरोप लगे हैं उसका भी जवाब सुन लीजिए, बहुत छोटा छोटा जवाब मैं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा चावला जी। तो देखिए, कुल मिलाकर के जब चुनाव हार जाए, चुनाव आयोग गड़बड़, जेल में चले जाए तो जस्टिस गड़बड़, न्यायपालिका खराब,
गिरफ्तारी हो जाए, पूछताछ करे सीबीआई, तो सीबीआई पिंजरे का तोता। तो कुल मिलाकर के अगर इनके ऊपर कहीं पर भी कोई भी तीर चलता है तो सीधे सीधे वो संस्थान पूरा भ्रष्ट, पूरे संस्थान पे सवाल खड़ा कर देते हैं। जैन साहब, तो जब आप पूरे संस्थान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे जांच नहीं होती है, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि ये संस्थान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ सही सही जांच करेगी, जब आपने पहले भी सर्टिफाइड कर दिया। यानी आप ये कह रहे ना, इसलिए जांच नहीं हो रही क्योंकि आप ये खुद कह रहे हैं कि जांच है। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे, 17 अगस्त 2022, अगर मैं सही हूं तो 17 अगस्त 2022 तारीख के साथ बता रहा हूं, इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ठीक, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। ठीक, तथ्य गलत होंगे तो करेक्ट करिएगा। सप्लीमेंट्री आई तब मनीष सिसोदिया जी का नाम आया। अब इस मामले में केजरीवाल का नाम भी नहीं था जी। अब उनसे सवाल जवाब होंगे, अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, जिसके खिलाफ आरोप है जांच करवाइए। ये कह रहे हैं कि भाई हम अडानी का नाम लेते हैं, आप सीबीआई के संबंध भेज देते हैं। मसला ये है। देखिए, यानी कि ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया चावला जी कि जिसको लग रहा हो कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसको लग रहा हो कि उसको जेल जाना पड़ेगा, वो कहते भाई अडानी की जांच कराइए। और जब उसके खिलाफ जांच हो, कहते भाई हमने अडानी का नाम ले लिया इसलिए मेरे खिलाफ जांच हो रही है। ये तो यही हो रहा है ना। ये तो जो प्रोटेक्ट राहुल गांधी जी जिस चीज को ढाल बना रहे हैं, उसी चीज को केजरीवाल जी भी ढाल बनाने लगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हमने तो केजरीवाल जी का नाम ले लिया, हमने तो जो है अडानी का नाम ले लिया। ठीक, रत्नागर जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेना जल्दी से। लेकिन इनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ, अब रत्नागर जी देखिए, अब अडानी का नाम आया ना, देखिए आप कैसे कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। अडानी पे भी बता रहा हूँ। हाँ, अडानी के मसले पर अब देखिए रत्नागर जी को। रत्नागर जी प्लीज जल्दी से। हुआ था मुकदमा कब दर्ज हुआ था? जैसे जांच की बात कब हो रही है? नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए मैं सब बताऊंगा, क्योंकि आपने ये बात की कि अडानी का नाम, वो मैं तन्विमा जी से पूछूंगा। लेकिन रत्नागर जी क्विक रिएक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, बोल लेने दीजिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी है जो हैं, वो किस तरह से देश में पूरे नैरेटिव सेट करते हैं, वो आपको मैं इस तरह से बताना। आज जब ये भ्रष्टाचार से घिरते हुए नजर आते हैं, जब अपने मित्र को बचाने की जो कवायद कर रहे हैं, जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के पूछ रही हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा आर्थिक महाघोटाला हुआ है, उसकी जांच जेपीसी से कराइए, तो ये किस तरह से जो है कर्नाटक में जाकर और चुनावी सभा में कहते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां, भ्रष्टाचारी पार्टियां एक हो गई हैं। अरे वो शिवसेना जब उनके साथ आप थे तभी वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, अकाली दल जब आपके साथ थे तभी वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, जेडीयू जब आपके साथ थे तभी भ्रष्टाचारी नहीं थे। आज आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सारी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जेपीसी की जांच कराओ, इतना बड़ा आर्थिक महाघोटाला हुआ है उसकी जांच कराओ, तो आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। याद रखिए, एक उंगली उठाएंगे ना तो ये 3 उंगली है आपके तरफ भी जाती है। हाँ, ये ध्यान रखिए। हाँ, और टोटल 10 उंगलियां होती हैं सर, 2 उठाएंगे तो 8 आपकी तरफ भी जाएंगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही आरोपों के साथ आगे बढ़ेंगे। कौशिक जी, ब्रेक के उस पार आप ही के पास आ रहा हूं। तो क्या वाकई में रविवार 16 अप्रैल को केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी? ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो 16 अप्रैल को क्या केजरीवाल होंगे गिरफ्तार? सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से और केसी जैन साहब ने जवाब दिया। लेकिन कौशिक साहब, इस चर्चा की शुरुआत अब मैं एक बार फिर से आपसे साथ कर रहा हूं। ये राजनीतिक दल जो आरोप लगा रहे हैं, आरोपों के इतर एक तथ्य और सवाल ये कि उदाहरण के तौर पर अभी तन्विमा जी ने कहा कि अडानी का मसला उठाया इसलिए सीबीआई का सम्मन आया। रत्नागर जी ने कहा कि अडानी का मसला है इसलिए ये परेशान कर रहे हैं ईडी सीबीआई से। कौशिक जी, 26 जनवरी को हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ठीक, 26 जनवरी को हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई। मैं ये तारीख क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे वजह यह है कि 26 जनवरी से पहले इस मामले में विजय नायर, 27 सितंबर, 28 सितंबर समीर महेंद्रू, 9 अक्टूबर अभिषेक पल्ली, 29 फरवरी से बच्चू बाबू,
ये गिरफ्तारियां तब हुई और रिपोर्ट आई 26 जनवरी को हिडनबर्ग की। तो फिर अडानी से शराब घोटाले का क्या संबंध? देखो, ये तो सब राजनीतिक बातें चल रहा था। क्या अडानी के नाम से आने से पहले क्या सीबीआई नोटिस नहीं दे रही थी? क्या सीबीआई उससे पहले गिरफ्तार नहीं कर रही थी? क्या ईडी नोटिस नहीं दे रही थी? केवल अडानी का नाम आने पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई है? क्या ईडी सक्रिय हुई है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये केवल विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को आरोप लगाने का एक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी, 2014 के बाद और पार्टियां लगाने लगी। सिर्फ इतना समझ में आता है, केवल पार्टियां चेंज हुई हैं। यदि आरोप की हम बात करें तो आरोप वही है उन एजेंसियों के ऊपर, और मैंने अभी थोड़ा जिक्र भी किया था गृह मंत्री को लेकर। और फिर दूसरी बात, अडानी को लेकर के या मोदी जी को लेकर के कोई भी इनपुट आप पार्टी के पास, कांग्रेस के पास या अन्य किसी राजनीतिक दल के पास है तो सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकते क्या केंद्र को? या अपने अपने प्रदेशों में, फिर मैं कह रहा हूँ, क्या रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी नहीं बना सकते क्या? सवाल बड़ा है, जवाब दीजिए रत्नाकर जी। आप एक और मैं कह रहा हूँ, क्या अपने अपने राज्यों में एक एक व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है जो अडानी के खिलाफ मुकदमा लिखाते? सब हमारा पैसा मारा गया, हमने शेयर में पैसा लगाया। कम से कम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों का 5-7 राज्यों में तो है सरकार। जवाब दीजिए रत्नाकर जी। बात तो कौशिक जी सही कह रहे हैं कि नहीं? रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज। रत्नाकर जी, सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। सर आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए। जी आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज जल्दी से। कौशिक जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती। हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव नजदीक है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के ऊपर, और रोज कहीं न कहीं से नोटिस किसी न किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं को मिले हैं। तो अगर कौशिक जी ये आरोप का काम अगर हम कर रहे हैं तो ये सरकार भी तो वही कर रही है। वो नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश कर रही है, और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। रत्नाकर जी आप सवाल को आ गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये भ्रष्टाचारी है तो आपके पास भी राज्य है, राज्यों के अधीन जो है वो जांच एजेंसियां होती है, आप जांच की सिफारिश तो करिए। बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हमारे पास तो कुछ तथ्य भी हैं। तथ्य ऐसे हैं कि 8-8 करोड़ रुपए आप पकड़े जाते हैं कर्नाटक के विधायक के लड़के के पास। तो हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट चल रहा है? हम तो आरोप उस आधार पे लगाते हैं। आरोप तो लगाया आपने आधार पर, वही बात तो कौशिक जी ने कही। प्रदेश के अध्यक्ष बोर्ड परीक्षा पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो तो हाथ कंगन को अर्थी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं जो सामने पब्लिक को दिख रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी। रत्नाकर जी, कौशिक जी ने कुछ और सवाल किया, आप सवाल को घुमा के ले गए। क्योंकि कौशिक जी ने जो सवाल किया आप सवाल को घुमा गए। आरोप लगाना है आप, वही में अभी कौशिक जी कह रहे थे कि 9 साल में कितने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप ये सिद्ध कर पाए, लेकिन आरोप लगाकर इन्होंने नैरेटिव तो सेट कर दिया ना कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आरोप तो तय नहीं हुआ ना। क्यों नहीं तय हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट में आपको कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लीज जल्दी से सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों को कहते हैं प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, लेकिन खुद भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो पूरा सुना नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, मैंने तो बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया कि बीजेपी भी 2014 से पहले ये कर, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है इनपुट आपके पास है तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, 7 लोगों की, नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये कहा गया है किसी के पास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कोई इनपुट है तो कमेटी के सामने पेश करें। आप क्यों नहीं कर रहे? चारों तरफ आप रत्नाकर जी एक बात बता दीजिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख, क्योंकि मसला शराब घोटाले का है। ये शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हम और आप कह नहीं सकते अभी कि कोई भी घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, आरोप आपने लगाए, तभी पूछ रहा हूं। जैसा कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप घुमा रहे रत्नाकर जी, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? अरे अब मैं कैसे कह दूं हाँ या ना, ये क्यों? बताइए। आरोप तो आपके थे।
तिलक जी मेरी बात पूरी कर लो। हाँ, बात पूरी करिए सर। आरोप लगाना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्लू मिलता है तो आरोप लगाया जाता है। तभी पूछ रहा हूँ, घोटाला हुआ था कि नहीं? जिसकी जांच सरकार कराती है और वो सर, फाइंड आउट आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कि उसमें सत्यता शराब क्या घोटाला है? हुआ था कि नहीं? सत्यता क्या है? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ कि नहीं? मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, अडानी जैसे लोग रत्नाकर जी, शराब घोटाला हुआ कि नहीं दिल्ली में? है ये दिख रहा है, नहीं तो जवाब क्यों दे नहीं रहे जांच करा रही है रत्नाकर। सरकार? ओके ओके आरोप तय करे, ओके, आरोप तय होगा जांच के बाद। आप नहीं बता रहे, मैंने आपसे पूछा शराब घोटाला हुआ कि नहीं? नहीं, जब तक जांच के दायरे में नहीं आएगा, जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, न्यायालय बिना तथ्यों के आधार पे आरोप लगाए थे आपने? हम और आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं तो कह ही नहीं रहा, आरोप आपके हैं, वही बात हुई, आरोप आपके हैं। तो वही बात हुई, अपनी डफलियत में राज। सर, आपकी डफलियत में राग हो रहा है। आरोप आपके हैं, मेरे नहीं है। आरोप मैंने नहीं लगाए थे, आपने लगाए थे। आपने कहा था कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, आप ही ने कहा था कि ये सारे मिले हुए हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आरोप नहीं लगाया हमने, आरोप अडानी पे भी लगाया है जी, हमने, आरोप तो जी, मोदी जी पे भी लगाया है जी, शराब घोटाले का भी लगाया आपने। आपने ही लगाया शराब घोटाले का आरोप। कर लीजिए ना, मैं क्यों? तो सर, जांच करने का काम मेरा नहीं है ना, आरोप आपको लगाया, जांच तो हो रही है। चिल्ला के कह रहे हैं, हमको तो संसद में भी डिस्क्वालीफाई रत्नाकर जी, शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ, आप अडानी की बात कर रहे हैं। इतनी गंभीरता से इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा आर्थिक महाघोटाला का आरोप हम अडानी जी पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? कर्णिमा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी तथ्य के आधार पर जांच की वकालत की थी। देखिए, जब केस आगे खुला तो सभी लोग जांच, देखिए ये तो पार्टियों का काम है, अगर आप जांच के लिए कहते हैं, लेकिन जांच होने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो उस पर कानून का सहारा लिया जाता है। कानून जो भी तय करता है, न्यायपालिका जो भी तय करेगा उस पर बात होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोग तो न्यायपालिका की बात भी नहीं मान रहे हैं। कहाँ मान रहे हैं न्यायपालिका की बात? आपने न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगा दिया कि न्यायपालिका जमानत नहीं दे रही है, न्यायपालिका केंद्र सरकार के दबाव में है। इसको मान किसको रहे भाई? आम आदमी पार्टी अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, योगी सर, और उसके बाद में सबसे बेईमान पार्टी साबित होती है। सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी अगर कोई साबित होती है तो आम आदमी पार्टी साबित होती है, और न्यायपालिका कोई मानने को तैयार नहीं है। अभी फैसला तो नहीं हो गया ना, अभी मानिए ना न्यायपालिका को, अभी आपको जमानत नहीं मिली है, अभी आपके ऊपर आरोप तय हो रहे हैं। अभी सीधे एनकाउंटर, नहीं तो गाड़ी पलट देते हैं, उन्हें मार दो। ये देखिए, अब ये एनकाउंटर पे कहा गया, मसला केजरीवाल जी का है। मैं इनकी भी बता रही हूँ, भाजपा की। नहीं कर्णिमा जी, अभी केजरीवाल जी तो पर एनकाउंटर नहीं होगा, क्या होगा? जो हमारे को मार देगा, ईमानदारों की होगी। एक हाईकोर्ट के वकील को मार देगा और दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जाएगी, उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। केसी जैन साहब कहाँ एनकाउंटर पर जा रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए ना सर। जांच हो रही है तो डरने की क्या जरूरत है? कर्णिमा जी, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि अडानी के मसले पर सवाल उठा रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट 26 तारीख को आई थी, 26 जनवरी को आई थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर इससे अडानी का क्या मतलब? गिरफ्तारियां हुई 27 सितंबर से शुरू। अडानी का मसला है, अडानी का अगर हिडनबर्ग का रिपोर्ट आई, उसके बाद हम लोगों ने उस पर रिपोर्ट बनाई। रोज पीसी कर रहे हैं संजय सिंह जी, विधानसभा में केजरीवाल जी अडानी के बारे में बता रहे हैं, मोदी के बारे में बता रहे हैं, उनके घोटाले के बारे में। और सुनिए, आपने कहा कि कोर्ट जाइए, अरे मुकदमा पहले से पंजीकृत है, शराब घोटाला पहले हो चुका था, हिडनबर्ग की रिपोर्ट बाद में आई है। संजय हिडनबर्ग की रिपोर्ट में सहारा मत लीजिए, बच नहीं सकते। जितने भी शराब घोटालेबाज हैं, जो भी शराब घोटाले में शामिल हैं, आपको केजरीवाल, आप यहाँ पे लोकतंत्र की केजरीवाल जी भी बच नहीं सकते। रखा है इन्होंने दादागिरी कर रखी है पूरे देश में। केजरीवाल जी बच नहीं सकते। कर्णिमा जी, इसी देश के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ की जनता ने आपको चुना है। पूरी अडानी का रिपोर्ट बना के, उसका भ्रष्टाचार का रिपोर्ट बना के, कल हम ईडी के ऑफिस गए थे, एक अधिकारी बाहर आया और अंदर हमें जाने नहीं दिया, हमारी पूरी की पूरी टीम गई थी, और ये मिलने का समय नहीं दे रहे। वो संजय सिंह जी मिलने का समय मांग रहे हैं 2 महीने से, ये मिलने का, ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए, मोदी से डर गए हैं। मैं मान गया आपकी बात, ये सब डरे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, ये भी डरे हुए हैं। मुझे एक बात, अडानी का खेल क्या बात है, बहुत अच्छी ढाल लेके आ रहे कि बच नहीं पाएंगे।
तन्निमा जी ये जग लगी पुरानी ढाल है। आप आकाश से पताल जो नए हथियार है शराब घोटाले के। तन्निमा जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट तन्निमा जी, मैं मान गया सारे डरे हुए हैं, अडानी का नाम ले रहे हैं, अडानी का सवाल उठा रहे हैं, सब डरे हुए। एक मिनट तन्निमा जी, सवाल तो सुन लीजिए मैडम, सवाल सुनना है, इस बार सदन नहीं चलने दिया आपने। सवाल सुनना है मैडम, या अगर अडानी में बात हो गई तो इन पूरी तन्निमा जी सवाल तो ले लीजिए। तन्निमा जी, मसला शराब नीति का है, आप बार बार, ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन एक बात तो दी, सवाल दे दीजिए। आप कहते थे 2012-13 में, कौशिक जी को याद होगा, कौशिक जी खूब उस समय है। तन्निमा जी, अब सुन तो लीजिए ना, अगर आप जो याद करके आए वही बोलना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फेडर उठा दीजिए। तन्निमा जी, आप अगर जो याद करके आए वही बोलना तो ठीक है, सवाल तो ले लीजिए मैडम। आप जो हमारे पास जो जवाब होगा हम वही देंगे, जो सच्चाई है वही जवाब मैडम देंगे। सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, बिना सवाल सुने जवाब कैसे दे देंगे आप? जवाब देना है, रटाया जवाब देना है। यह सवाल मेरा आपसे है कि 2012-13 का वक्त याद करिए। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, याद आया? आज ये घोटालेबाज हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए गडकरी को, अरुण जेटली जी को, जिनसे आपने माफी मांगी, ये घोटालेबाज हैं कि नहीं, जिन पर आपने आरोप लगाए थे? इसका जवाब मैं दे देती हूँ आपको। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात से, तो वो ये कहते थे केंद्र सरकार जो है ईडी सीबीआई का हम पर दुरुपयोग कर रहा है। आज दुरुपयोग, रोज वो भाषण देते थे, रोज लोगों के पास जाके रोते थे। मेरे सवाल को फिर से ध्यान से सुनिए। आपने कहा था कि लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ये दोनों घोटालेबाजों का जिक्र किया था, आपने कहा कि आरोप लगाए थे इन्होंने, इनके ऊपर आपने, आज वो है कि नहीं? उनके पास उनपे केस चल रहा है, अगर आप उनके पे साबित हो गया तो उन्हें जेल में डाल दीजिए। नहीं, आपने आरोप लगाए थे, आज आप उन आरोपों पे अड़िग है कि नहीं? हम लोग नहीं बैठे हुए केंद्र, हम देखिए केंद्र में हम लोग नहीं बैठे हैं, हम उन पे जांच नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, समझ गया मैं, समझ गया। सरकार करे, ये केंद्र सरकार करे, उसका काम है ये करने का। लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी तो रो रहे थे कि सीबीआई। ओके, अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट इजाजत है, मैं तन्निमा जी बीपी हाई मत करिए। आज वही तोता उनकी बात मान रहा है, तो तन्निमा जी उनकी बखान कर रही है। आप अपना बीपी नॉर्मल करिए। एक मिनट नहीं, ये डरे हुए अडानी की बात चल रही है, सारे डरे हुए हैं, आप नहीं डरे हुए। तन्निमा जी, मैं जानता हूँ घोटाला खुल जाएगा। तन्निमा जी, हो गया ना, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तन्निमा जी, आप भगत सिंह की पार्टी समझिए ना, चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु, वो फांसी के फंदे पर चढ़ने से थोड़ी ना डरे थे, काय को डर रहे हो आप? नहीं, हाँ, डरना नहीं है किसी के, हाँ डरना नहीं है, अडानी पे बात करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं डरना मैडम आपको। नहीं चला पूरे, आप याद करिए चंद्रशेखर को, याद करिए भगत सिंह को, राजगुरु को, सदन नहीं चला, आपको बिल्कुल नहीं डरना। क्यों नहीं बनाया? हाँ, बिल्कुल नहीं डरना मैडम, 56 इंच का सीना, मैडम बिल्कुल नहीं डरना आप लोगों को। याद करिए भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, राजगुरु को, कोई डरा नहीं, डराना आपको भी नहीं डरना है। आपकी पार्टी में तो इतने सारे भगत सिंह हैं। रुक जाइए एक मिनट। हाँ जैन साहब, मांग कर रहा है तो ईडी सीबीआई क्यों नहीं? तन्निमा जी, आप ईडी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं, भगत सिंह को याद करिए, वो भागे नहीं थे वहां से, भागे नहीं थे, अदालत में रहकर एक्सपोज किया था अंग्रेजों को, याद कीजिए। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगत सिंह को पढ़िए, एक मिनट रुकिए, भगत सिंह को पढ़िए, पढ़िए, अच्छा और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को जरूरत है, भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। एक मिनट, जैन साहब का ऑडियो रहेगा। तन्निमा जी प्लीज, आप नॉर्मल होइए, बीपी हाई मत करिए। जैन साहब, रत्नाकर जी इजाजत है मैं 2-3 सवाल पूछूं जैन साहब से? आप भी नॉर्मल हो जाएंगे आप। तन्निमा जी सवाल सुन लीजिए, मेरे तरफ से सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिएगा जी। बीएसपी ने जो चंदा चोरी का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो इन्हीं के एक जो हिंदू, जो कहते हैं हिंदू संगठन है, और उन्हीं ने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी जो अपने को तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन कहती है, तो उस पे क्या कहना है इनका? जरा वो भी आरोप है, बड़ा आरोप। इजाजत है 2-3 मिनट सवाल जवाब कर लूं जैन साहब से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तन्निमा जी प्लीज आप सुनिएगा बीच में, क्योंकि जैन साहब भी नहीं बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। प्लीज, मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जैन साहब इनकी पार्टी में, यानी रत्नाकर जी के, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी, सपा, सारे भ्रष्टाचारी। मैं उस पर भी नहीं जा रहा कि ऑपरेशन लोटस मुंबई से निकले, सूरत पहुंचे, गुवाहाटी, गोवा, मध्य प्रदेश, नागालैंड,
यहां तो कोई तफ्तीश नहीं होती, आपकी बात ठीक है, क्योंकि जहां जहां यह आरोप लगता है कि ऑपरेशन लोटस हुआ वहां तफ्तीश भी नहीं होती। लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। ठीक है, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है, जो आरोप है वो जांच होनी चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं। आपके बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपया मिला, उस मामले की क्या जांच हुई? अभी सुनिएगा सर आगे। हेमंतवा बिस्वा, आरोप आपने लिया है, बुकलेट आपने जारी की, उनके खिलाफ जांच कहां तक पहुंची? मुकुल राय, जांच कहां गई? शिंदे गुट के 4 विधायक ईडी और सीबीआई के संबंध जारी हुए थे, उस जांच का क्या हुआ? नारायण राणे, उस जांच का क्या हुआ? सवाल इतना नहीं है, ये तो सब पूछ रहे हैं, इससे थोड़ा हटके है। जिस सांगमा पर आपने भ्रष्टाचारी नंबर 1 का आरोप लगाया था, उसके साथ आपने सरकार बना ली मेघालय में, जांच होगी? देखिए चावला जी, 2 तरह के आरोप भी होते हैं। एक तो राजनीतिक मंचों से चुनाव के टाइम पे तमाम सारी बातें होती, तो ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो सांगमा पर राजनीतिक आरोप लगाए थे आपने? दूसरी तरफ जब कोई जांच एजेंसी मुकदमा लिख करके जांच करती है, हाँ, और उसमें खुलेआम सारे तथ्य सामने होते हैं, जो ये शराब घोटाला हुआ, इन पर ये राजनीतिक आरोप लगाए थे आपने? इसकी तुलना आप हेमंत बिस्वा से या किसी और नहीं, मैंने नहीं लगाया सर, ये आपके आरोप है, नहीं की जा सकती है। जिन पर आपने आरोप लगाए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि अभी तमाम सारी बातें उभर करके सामने आई। नहीं, आप घुमा रहे हैं साहब, मेरे सवाल को फिर से सुनिए। आपने जिनके ऊपर आरोप लगाया, आपने उनके साथ सरकार बनाई, क्या अब उनके खिलाफ जांच होगी? उसका जवाब दिया आपको क्या कि देखिए राजनीतिक मंचों से तमाम सारी बातें होती हैं। आज सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं आप, ये राजनीतिक आरोप थे, राजनीतिक मंचों से आपने झूठे आरोप लगाए इनके ऊपर। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात ये राजनीतिक मंचों से जब बातें होती हैं वो अलग बातें होती है। अच्छा, मंचों से झूठे आरोप लगाने की इजाजत होती है, आप ये कह रहे हैं? जांच होती है सर, वो अलग बात होती है। सर आप चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे, आपने राजनीतिक मंचों से झूठे आरोप लगाए, आप ये कह रहे हैं? राजनीतिक आरोप होना, राजनीतिक मंचों से राजनीतिक आरोपों का होना, हाँ, और किसी घोटाले के आरोप का होना, हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ठीक, आप मुझे एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए। ओके, जान साहब, क्योंकि आरोप, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जान साहब सुन तो लीजिए, जान साहब तभी सवाल का जवाब दे पाएंगे ना। मेरा एक जवाब लीजिए, उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव जी पर तमाम सारे आरोप लगे, बहन जी पर तमाम सारे आरोप लगे जी। क्या बहन जी और अखिलेश यादव जेल चले गए? क्या वो हमारे साथ गठबंधन में है? क्या ना हमारे साथ गठबंधन में है, ना वो जेल चले गए, और उन्होंने भी तमाम सारे आरोप लगाए, मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे, तमाम सारे आरोप लगाते थे। तो देखिए जैन साहब फाइनल कमेंट ले रहा हूं, जैन साहब आपसे 1 मिनट, कोई आरोप लगना अलग बात है जैन साहब, और जो शराब घोटाले की आड़ ले रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आपका प्रश्न आ गया, मेरा एक जवाब ले लीजिए। नहीं, प्रश्न नहीं आया, अभी मेरा प्रश्न बाकी है। जा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जो पूरी की पूरी डिबेट इस पे टिकी हुई है। हाँ। देखिए बार बार एक बात आती है, अडानी का नाम लिया इसलिए हमारे खिलाफ सीबीआई जांच, कांग्रेस भी यही बात कहती है, यही बात आम आदमी पार्टी भी आज कह रही है। आम आदमी पार्टी को अभी आपने स्पष्ट कर दिया कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई वो कब आई, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहता हूं, कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी जी पर और सोनिया गांधी जी पर जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के मुकदमा दर्ज है वो बहुत पहले से दर्ज है। सर मैं आपकी सारी बात मान गया, लेकिन जैन साहब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। जी, आपने कहा सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल एक और भी है। जी, अब इस लिस्ट को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि नाम कम होंगे, लेकिन नाम जो ले रहा हूं मैं वो ध्यान से सुनिएगा। मनीष सिसोदिया, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, के कविता, संजय राउत, हेमंत सोरेन, अजीत पवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार, नवाब मलिक, अभिषेक बनर्जी, पार्थ चटर्जी, सत्येंद्र जैन, आजम खान एंड फैमिली, ये सारे के सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी में सारे पाक साफ हैं। नहीं देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी हुआ या किसी के ऊपर कोई आरोप लगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आपने देखा कि टेनी के ऊपर यही सारा विपक्ष कह रहा था कि वो अपने बेटे को बचा ले जाएंगे, और उसका नाम जो है
308 के मुकदमे में था, 307 का मुलजिम था। 307, 308 के मुलजिम को 302 में यानी कि हत्या के प्रयास से हटा करके, गैर इरादा हत्या 304 से हटा करके, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ना वो मसला अलग था ना, वो तो अलग मसला था सर, उसमें भ्रष्टाचार का मामला नहीं था ना नहीं गया सर, उसमें भ्रष्टाचार का मामला नहीं था जैन साहब। तो भ्रष्टाचार से बड़ा आरोप है, हाँ। उसमें बचाया जा सकता था। नहीं तो फिर ये भ्रष्टाचार के आरोप तो बचा सकती थी सर, भ्रष्टाचार ने बचाया नहीं, सरकार ने बचाया नहीं, ये तो भ्रष्टाचार से बड़ा आरोप है। जैन साहब तो फांसी भी हो सकती है जैन साहब हत्या के केस में, 302 के केस में। जैन साहब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए बीजेपी में भी आरोप लगे, हाँ माननीय अमित शाह जी पर इसी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे सर, मैं आपकी सत्ता आने की बात कर रहा हूँ आरोप लगाए थे सर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे सर। वीजा पासपोर्ट जब्त किया था, जिस सीबीआई की आज ये उलाहना दे रहे हैं कि सीबीआई ने हमारे लोगों के साथ क्या किया। देखिए जिसका ये नाम ले रहे थे, आधी अधूरी बात कांग्रेस कहती है, उसी का फैक्ट दे दूं आपको। कांग्रेस पूरा सच नहीं बताती है। जैन साहब आप उसका, हाँ जैन साहब एक मिनट ऑडियो नीचे, एक मिनट जैन साहब सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। सीबीआई ने 124 राजनेताओं पर मामले दर्ज किए, ठीक सर, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जैन साहब आप भी सवाल नहीं लेना चाह रहे, आप तो इतने काबिल प्रवक्ता है, क्यों भाग रहे सवाल से। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई ने 124 राजनेताओं पर मामले दर्ज किए, ठीक 118 विपक्षी के नेताओं पर मामले दर्ज हुए, 118। यूपीए शासनकाल, पूरा आंकड़ा दे देता हूं, यूपीए शासनकाल में 72 मामले दर्ज हुए सीबीआई ने, और 29 कांग्रेस के और 39 विपक्ष के नेता हुआ करते थे। लेकिन अब पूरी बात सुनिएगा, 3 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे यूपीए शासनकाल में, हुए थे ना सर, गलत तो नहीं हूं जैन साहब? जी हुए थे ना सर, 3 मंत्रियों के इस्तीफे यूपीए शासनकाल। देखिए कांग्रेस का जो शासनकाल था, हाँ कांग्रेस अपने समय में भी भ्रष्टाचारी थी और विपक्ष में रहकर उन भ्रष्टाचारों को बचाने का, छुपाने का प्रयास कर रही है। अच्छा। लेकिन इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, ठीक ये है, कट तक डूबे हुए हैं, ठीक। और जनता भी सारी चीजें जान गई है, इसीलिए जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है। 10 सेकंड रत्नाकर जी, 10 सेकंड प्लीज। वही भड़ास कहीं ना कहीं आज रत्नाकर जी प्लीज 10 सेकंड जल्दी से रत्नाकर जी। ये जो ढाल लेके खड़े, ओके जैन साहब, ये ढाल लेके खड़े, 10 सेकंड प्लीज रत्नाकर जी का ऑडियो। आपने पूछा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट मिल गया क्या, इनके पास कोई जवाब नहीं। आपने पूछा संगमा जी को, आप भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ सरकार बनाई, तो अब क्या आप क्लीन चिट दे दिए क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं। आपने पूछा कि 3 मंत्रियों का हमारे शासनकाल में इस्तीफा हुआ है, इनके ऊपर जब आरोप लगता है तो क्यों नहीं इस्तीफे होते, कोई जवाब नहीं। इनके पास क्या है, इनके पास वॉशिंग पाउडर है, वो बीजेपी वॉशिंग पाउडर जब भी डालेंगे काले कपड़े धुल के सफेद हो जाएंगे। लेकिन चलते चलते आज बता दीजिए रत्नाकर जी, ना घुमा रहे हो, फिर घुमा रहे हो, बता दीजिए आज देश की जनता को, एक बात बता दीजिए। एक मिनट जैन साहब, अरविंद केजरीवाल की टीम, एक मिनट रत्नाकर जी पूरी बात कर रहे हो तो पूरी बात करिए, रत्नाकर जी पूरी बात करिए। फिर आज बताइए देश की जनता को कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, बोलिए ना रत्नाकर जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है कि नहीं, आज बोलिए। देखिए बी टीम है कि सी टीम है, जब चुनाव होता है तो जनता निर्णय करके बता देती है। वाह, मतलब आज ये गजब की कहानी, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, यही बात होगी ना रत्नाकर जी? ओवैसी की टीम बी टीम है कि नहीं भाजपा की? सर आप बताएंगे ना, वो तो आप ही तय करते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर हरा देगी तो बी टीम हो गई। आज बी टीम नहीं है, आज सी टीम है। बिहार में वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। टंडीमा जी बीपी नॉर्मल हुआ ना? थैंक यू सो मच, मुस्कुराइए सर सभी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।